तो दोस्तों राम राम। प्रभु किसी को रंक और किसी को राजा पल में बना देते हैं। वो कैसे बनाते हैं, इस बात पे थोड़ा ध्यान दें। ये बात बहुत गहरी है। भगवान कैसे राजा बना देते हैं और कैसे रंक बना देते हैं, ये उनकी कुदरत की बात है। अन्य बात के ऊपर एक बात है, ऐसी तरह एक राजा ने भी विचार करियो कि यार भगवान भी कई कई करता होगा। भगवान कस्तर मले और कहाँ तक भगवान देखे और कहाँ तक भगवान रे, कहाँ रे। उन्होंने विचार की तो सभा में 5-10 मंत्री बुलाया, बोले अच्छे कोई संत को पकड़ी लाओ और अन्य बात को हल कराओ कि भगवान कहाँ रे और कहाँ तक देखे और कहीं करे। ये विचार राजा ने करियो। बड़ा बड़ा संत आमंत्रित कर दिया मंत्री लोगों ने कि हमारा राजा का एक प्रश्न है, 3 प्रश्न है, इन तीनों का हल करना है। कोई भी संत हल करेगा उसे मुंह मांगे इनाम मिलेगा। कई लोग संत इकट्ठा भैया बड़ा बड़ा, कोई किताबें पढ़े साहब ऐसे करो, कोई कहीं करे, कोई कहीं करे, कोई कहीं का पूजन करो। अरे कई लोग बता रहे वहाँ अपने अपने नियम थी। वहाँ एक महान संत भी आया, बोले यहाँ कई विचार चली जो विचार देखो। बोले आया उन्होंने उन्हीं के राजा का 3 प्रश्न है कि एक बार राजा से मुझे मिलाओ। मंत्री लोगों ने ऋषि जी एक राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा से जैसे ही बैठा था प्रणाम करियो। गुरुजी खड़ा पूछ ही रहा कि हाँ राजन आपका प्रश्न क्या है। कि प्रश्न तो यह है कि प्रभु मिलते किसे हैं और प्रभु देखते कहाँ तक है और प्रभु करते क्या है। ये 3 बात का प्रश्न है मेरा। जैसे गुरुदेव राजा के सन्मुख खड़ा और गुरुजी बोलिया राजन आप जानते तो हो नहीं कि संतों का सम्मान किया जाता है। मेरा तो कोई सम्मान नहीं है। जैसे राजा ने दूध को गिलास मंगायो, गुरुजी के हाथ में दीजिए। गुरुजी खड़ा ही था। गुरुजी उन्हें उबा हाथ तेली पे लईने देखी रहा और एक उंगली घूम ही रहा, बार बार उंगली घूम ही रहा। राजा देखी रहा। राजा के मन में रिहो नहीं गयो। बोले गुरुजी आप कर क्या रहे हो। कि राजन मैं देख रहा हूँ इसमें मक्खन निकलता है। बोले गुरुजी ये क्या हो सकता है, इसमें मक्खन नहीं मिलता है। कि इस दूध से दही बनाया जाता है और दही को मथा जाता है और मथ के फिर मक्खन निकाला जाता है। तो कि राजन यही तेरा प्रश्न का उत्तर है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए पहले अपनी आत्मा को सिद्ध करना पड़ता है, फिर अपने को सिद्धि करना पड़ता है और फिर पाठ पूजन करना पड़ता है, सिमरन करना पड़ता है, फिर प्रभु प्राप्त होता है। पहले अपने आत्मा को सिद्ध करना पड़ता है। इसी तरह जैसे कि दूध से मक्खन निकलता है, इसी तरह अपने को आत्मा को सिद्ध करके इसका मक्खन बना करके फिर देखा जाता है। दूध से मक्खन निकालते जैसे ही प्रभु को इस आत्मा से मंथन करके निकालना पड़ता है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है राजन। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि प्रभु कहाँ तक देखते हैं। एक मोमबत्ती मंगाई है, एक मोमबत्ती मंगाई, मोमबत्ती को जलाई गई। संत ने पूछा राजन आपको कहाँ तक दिख रही है, ये प्रकाश कहाँ तक है। कि ये प्रकाश चारों तरफ है। शेष नेत्र वाले प्रभु चारों तरफ देखते हैं। जैसे कि इस मोमबत्ती का प्रकाश चारों तरफ जा रहा है, इसी तरह प्रभु शेष नेत्र वाले चारों तरफ देखते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है कि संत फिर प्रभु करते क्या है। गुरुजी बोलिया कि आप शिष्य बन के पूछ रहे हो या गुरु। बोले शिष्य बन के पूछ रहा हूँ। तो फिर आपके गुरु तो नीचे खड़े हैं, आप सिंहासन पे बैठे हो। खट राजा हो सावियो, खट गुरुजी सिंहासन पे बैठाई जाए और राजा नीचे उतरने बगा में बैठी है। गुरुजी बोलिया कि यही तो आपका तीसरा प्रश्न का हल है। प्रभु राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। जैसे कि आपने मुझे आज इस सिंहासन पे बिठाया है, प्रभु ऐसे ही इंसान को राजा बना देते हैं, पल में राजा बना देते हैं और पल में रंक बना देते हैं।
जिस टाइम में रंक था, आपसे सवाल कर रहा था, आज मैं राजा हूँ, आपने बना दिया और आप रंक बन गए। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं कि राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। ये राजन आपके तीसरा प्रश्न का हल है। राजा ही मान गया दोस्तों। तो मेहनत करने से सफल हो जाती है। प्रभु प्राप्त करने के लिए बहुत चीज़ हासिल करनी पड़ती है।